हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 3 सितंबर 2021 की है और दिन है शुक्रवार। समय है रात के 2:30 बजे का। 12:15 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि कान्हा जी ने गोल्डन कलर की चुन्नी को ओढ़ा अपने ऊपर और फिर मुझे दर्शन दिए। और जैसे ही मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ी तो इन्होंने तुरंत ही वह चुन्नी नीचे गिरा दी। ऐसी इन्होंने लीला की है और मतलब बहुत ही प्रसन्नता हुई मुझे उनको देख के, क्योंकि वे ऐसी नटखट लीलाएं तो करते ही रहते हैं, लेकिन वे अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे इस वाली लीला में। तो इस खुशी से मुझे रात भर नींद नहीं आई और समय बज गया 2:30 बजे। मैं 12:15 बजे से ही फूले नहीं समा रही थी कि रात्रि 2:30 बजे मेरे सामने पर दूसरी घटना घटी, अर्थात लीला घटी। मेरे स्वप्न में कान्हा जी वृद्ध व्यक्ति बन के आए। वे कान्हा जी है, इसके लिए उन्होंने पूरा साज श्रृंगार कर रखा था। उन्होंने मोर पंख लगा रखा था, मुकुट लगा रखा था, हाथ में बंसी भी पकड़ रखी थी। तो वे वृद्ध रूप में इसलिए आए क्योंकि मैंने उनको दादा बना रखा है, तो कभी कभी भी आते हैं, इस रूप में भी आते हैं। पूर्व की अनेकानेक लीलाओं में उन्होंने ऐसे किया है। तो इस लीला में उन्होंने स्वप्न में मुझे कहा, जो इससे पहले की लीला हुई 12:15 बजे, तो उसमें तो वो साक्षात ही प्रकट हुए, लेकिन यह लीला उन्होंने 2:30 बजे फिर स्वप्न में की। स्वप्न में जब वो वृद्ध व्यक्ति बन के आए कान्हा जी, तो उनका चेहरा मलिन था और अत्यधिक दुखी से वे अश्रुपात कर रहे थे। और उन्होंने करुण स्वर में कहा, बेटा, टोपी वालों ने वहाँ से भी हिंदुओं को भगा दिया है, मुसलमानों ने। ये शब्द थे उनके, और उनकी आंखों में मुझे दुख, अत्यंत दुख तैरता हुआ साफ नजर आ रहा था। उनकी विवशता भरी वो आंखें मुझे आज भी परेशान करती हैं, क्योंकि वह बहुत चिंता में बोल रहे थे। वे करुण स्वर में बोल रहे थे ये सारे शब्द, क्योंकि उन दिनों पंजशीर में लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान में। तो यह उसी समय की लीला है। डेट है इसकी 3 सितंबर बोला है मैंने, हाँ 3 सितंबर 2021। तो उन दिनों पंजशीर में लड़ाई हो रही थी। उस समय अफ़गानिस्तान में युद्ध चल रहा था और हमें बहुत ही दुख हो रहा था। जब हम न्यूज़ देखते थे तो हमें बहुत ही दुख होता था कि देखो, एक अन्य देश भी हिंदू विहीन हो गया है, लेकिन कर तो हम कुछ सकते नहीं थे सिर्फ दुख के सिवाय। और हृदय बहुत ही मतलब दुखी होता था। तो भगवान वही लीलाएं करते हैं जो हमारे हृदय से जो भाव व्यक्त होते हैं। जैसे प्रसन्नता का भाव है तो वो वैसे लीला करते हैं, दुख का भाव है तो वो वैसी लीला करते हैं, चिंता का भाव है तो वो वैसी लीला करते हैं। इस विषय को देख के हम चिंतित हैं, तो उन्होंने फिर वही लीला की। तो फिर एक प्रश्न मेरे हृदय में ये जग गया उस रात की, जब ये ईश्वर हैं तो इनके हाथ में क्या नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते। तब फिर आकाशवाणी हुई कि दैत्य, मानव और देव तीनों ही मेरी संतान हैं, सब मेरी संतान हैं, लेकिन मैंने सबको उनके कर्मों पर छोड़ रखा है। वे अपने कर्म फल के अनुसार ही गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता और मैं कर्म का फल देने के लिए बाध्य हूँ, कर्म में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं। ऐसी आकाशवाणी हुई उस समय। तो मैं स्तब्ध रह गई, मैं उठकर बैठ गई। मैंने सोचा कैसे करके ये आवाज़ आ रही। तो मैंने स्वामी जी को जगा के कहा कि उठो उठो, क्या आपने भी सुना ये? उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुना और ना ही मैंने देखा है, क्योंकि वो तो सो रहे थे। मैं जगी हुई थी, कान्हा जी लीला कर रहे थे। तो ये सब सुन के फिर मैं काफ़ी तो विचलित तो हुई ये सब चीज़ें कि देखो भगवान के हाथ में क्या नहीं है, क्यों नहीं करते। आज भी जब भी मैं कहीं बलात्कार की घटना सुनती हूँ तो मेरा हृदय बहुत दुखी होता है कि भगवान क्यों नहीं रोकते ये चीज़ें, क्यों नहीं। तो इसमें ही उनका जवाब मिल गया कि वही वो हस्तक्षेप करते ही नहीं है कर्म में। कर्म के अधीन उन्होंने छोड़ रखा है कि स्वयं लड़ो और
मतलब उनका ये कहने का मतलब होगा ना कि मतलब तीनों ही मेरी संतान है, देव, दैत्य और मानव, और खुद युद्ध करो, तुम बलहीन थोड़े ना हो, विजय प्राप्त करो, खुद सबल बनो। शायद भगवान यही कहना चाहता कि स्वयं से लड़ो, स्वयं से जीतो। मेरी क्यों हर वक्त तुम्हें आवश्यकता होती है, मुझे क्यों बैसाखी की तरह यूज करना चाहते हो। शायद भगवान ये कहते होंगे कि मैं तीनों में वो नहीं करूँगा, मतलब क्या कहते हैं इसे, मतलब मैं तीनों में ही भेदभाव नहीं करूँगा। जब तीनों ही मेरी औलाद है तो तीनों को ही उनके बल पे मैंने छोड़ दिया कि स्वयं बुद्धि विवेक मैंने दे रखा है तुम्हें, तुम स्वयं करो इसका प्रयोग करके और जीतो। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी भी ये नहीं देखा गया कि न्याय संगत वाले को ही जीत मिली होगी। यह मैटर नहीं करता कि सही कौन था। आपने इतिहास देखा होगा कैसे कैसे मुगल ने यहाँ राज किया और कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया। ये विदर्भी लोग मुट्ठी भर आए थे लेकिन हम पे शासन किया इतने वर्षों तक। तो फिर यही है कि यह नहीं होता कि सही कौन है गलत कौन है, अंत में विजय उसी की होती है जो बलवान होता है, सशक्त होता है। इसलिए अपने आप में सबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वयं सबल होंगे तो जैसे ये है ना विधर्मी, तो इनकी जीत हमारे ऊपर नहीं हो पाएगी। तो यही ईश्वर शायद कहना चाह रहे हैं कि मैंने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, बल दिया है, स्वयं प्रयोग करो इनका, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। और न्याय संगत यह होना जरूरी नहीं है कि जीत कि न्याय संगत वाले की ही हो। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छे को ही विजय प्राप्त हुई होगी, नहीं। जो बलशाली रहा है, जो बलवान रहा है, विजय उसी की हुई है हमेशा से। किसी भी राष्ट्र को देख लीजिए आप, गलत कौन है ये कभी नहीं देखा गया। तो भगवान ने सब हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हमें अपने आप इतना सशक्त होना है कि हमें हर वक्त उनकी बैसाखी की तरह भगवान को नहीं वो करना है यूज की आ जाओ हमारे प्राण निकल रहे तुम बचाओ। हमें खुद से लड़ना, अपने बाहुबली हमें खुद बनना है, खुद अपने ऊपर इतना वो हो जाना चाहिए, सबल बनाएं अपने आप को कि हमारा राष्ट्र मतलब विधर्मियों से लड़ सके। अंदर अंदर हमें अब आंतरिक लड़ाई से भी गुजरना पड़ सकता है क्योंकि विधर्मी लोग संख्याएं बढ़ाते जा रहे हैं और हिंदुओं की घटती जा रही है। आए दिन हम लोग जो है देखते रहते हैं कि सनातनी कट रहा, लड़कियां बलात्कार हो रही, शिकार हो रही है बलात्कार की, और लड़कियों को फ्रीज में रखा जा रहा, काट कूट के हैं, उनको अलग से मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। कुछ लड़कियों की तो हमने ऐसी वीडियोस देखी कि लिफ्ट से गायब कर रही हैं हिंदुओं की लड़कियां। इधर साउथ इंडिया की तरफ हमने ये देखा कि वीडियो में कि लड़कियां लिफ्ट में थी, वहीं से गायब कर दिया, लिफ्ट से ही गायब कर दिया लड़कियों को। ये वीडियो भी आया था हमारे पास। कैसे करके ये हिंदू लड़कियों का घेराव करके और वो करवाते हैं, उन्हें गायब करवा देते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो हृदय विदारक ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं वीडियोज़ में कि हमें बहुत दुख होता है। तब लगता था मेरे मन में कि भगवान आप क्यों नहीं बचाते इनको, हालांकि कर्म फल के अनुसार आप देते हो फल, लेकिन देखो ना ऐसे विधर्मियों के साथ कौन जीतेगा, क्या करें, हिंदू करे तो करे क्या। तो भगवान का यही कहना है जो आकाशवाणी हुई कि हमने तुम्हें तुम्हारे कर्मों पे छोड़ दिया है और खुद सबल बनो और मुकाबला करो, लड़ो उनसे। तो यही है कि हमें स्वयं इतना सशक्त होना है कि हर वक्त हमें ईश्वर की वो हो ही ना पुकार कि बचा लो हमें खुद से भी अपने अंदर इतना वो होना चाहिए, स्वयं को इतना मजबूत बनाए कि हर वक्त हमें ज़रूरत ही ना हो कि हमें मतलब चाहिए आधार किसी न किसी का, भगवान का हो चाहे किसी अन्य का हो। इसलिए एकजुट होने में भलाई है हमारी। सारे ये सनातनी जो है एकजुट हो के रहें, नीच जाति और ऊंच जाति के लफड़े में न फंसे। इन चक्रों में फंसेंगे तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए यही अच्छा है। और ईश्वर तो दुख ही प्रकट कर सकते हैं ना, वो वहाँ पे थोड़े ना अंतर करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम न्याय संगत हो। तो अगर ऐसा होना होता तो फिर जो पहले की लड़ाइयाँ हुई इतनी, वहाँ भी ऐसी हो जाता।
तो कुछ ऐसा है। हाँ, भक्त तो ऐसे पुकार करता है, जो भक्त होता है, जिसने जीवन भर अगर भक्ति में अपना वो करा है, तो हाँ, उनके लिए तो भगवान दौड़े चले आते हैं, ये तो 100% है। बात बाकी जो नहीं है भक्ति पथ पे, तो वो क्या करेंगे वहाँ? वो तो भगवान को पुकारेंगे, भगवान तो कहेंगे मतलब ही है, मतलब के लिए पुकारा मुझे, अब आओ मैं तुझे बचाने। वो बिल्कुल नहीं आने वाले ऐसे में। इसलिए भक्ति भी सबल बनाए, भक्ति में ऐसे इतना प्रगाढ़ संबंध बनाए भगवान के साथ कि आपकी आहार पुकार सुन के तुरंत भगवान वहीं प्रकट हो जाए जहाँ आप हो। इतने कड़े संबंध बना लीजिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अपने आप को सबल बना लें कि विधर्मियों से कभी भी गृह युद्ध हो सकता है, कभी भी, और इसके आसार तो हैं ही, हो ही रहे हैं। कहीं ना कहीं तो काटा ही जा रहा है हिंदू, देखो कम मतलब ये लगा लीजिए कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू घट रहा है, बच्चे भी कम कर रहा है, और अधिकांश की कन्याएं ये इस तरह से लव जिहाद इस तरह से, और कहीं फ्रीज में काटी जा रही है, कहीं बलात्कार करके मार रहे, कहीं कैसे, तो हिंदुओं का तो सफाया हो रहा है और उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो वो हमें स्वयं तय करना है, हमें अपनी कमर कसनी है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है या नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।